सो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, कुछ समय पहले हमने ये गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड किया था जो कि बहुत ही अमेजिंग निकला था, जो कि आज हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सामने एक बना था जिससे हमने दूर से थोड़ा डैमेज दिया। M249 से फिर हम उसके क्लोज रेंज में गए और फिर यहाँ पे टर्ट्सवा लगाकर हमने रश किया, लेकिन वो बच गया था। ठीक है, उससे क्योंकि ग्लोबल लगा लेता तो फिर हमने भी अपने कवर के लिए ग्लोबल लगाया, उसने रश किया और हमने उसे P90 से डाउन कर दिया। सामने एक और बना था जिससे हमने फिर से M249 से डैमेज दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेज पर। ठीक है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था इसलिए हम अभी बहुत आराम से लूट कर पा रहे थे। ठीक है, और फिर वो निकल तो बहुत दूर गया था, लेकिन हमें लगा कि वो इस ट्रक के पीछे है। ठीक है, और जब हम इस ट्रक के पीछे गए तो हमें कुछ मिला ही नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर आगे ग्लोबल लगा हुआ था तो हमें लगा कि वो उस ग्लोबल के पीछे है, लेकिन अभी यहाँ पर उसने हमें थोड़ा डैमेज दिया, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। ठीक है, वो इस ग्लोबल के पीछे था तो इसलिए हमने इसके सारे ग्लोबल तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन वो पीछे से भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हमने स्कोपिंग और स्कोप आउट करके उसे बॉडी शॉट देकर मार दिया। और गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा था इसलिए हमने उसे कट कर दिया। हम जब पीक पर जा रहे थे तो यहाँ पे एक भागता हुआ बंदा हमें मिला जिससे हमने बॉडी शॉट मार के ख़त्म कर दिया। ठीक है, और फिर क्योंकि सामने हमारा एक प्लेयर था तो उसे लगा कि उसका सामने से मार रहा है कोई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बगल में हम भी खड़े हैं। ठीक है, और फिर क्योंकि ये पीक था इसलिए हम पीक को साथ चेक कर रहे थे कि कहीं और बंदे तो नहीं, क्योंकि और बंदे होंगे तो हमें और किल्स मिलेंगे। ठीक है, और फिर जब हम चेक कर ही रहे थे तो इंस्टेंटली हमें यहाँ पे फायरिंग की कुछ साउंड सुनाई दी और फिर हमें फायरिंग मार्क भी दिखाई दिया अपने मैप पर और हमारे स्क्रीन पर भी। तो इसलिए हमें कंफर्म हो गया कि आगे कोई ना कोई बंदा जो कि हमारे टीममेट से लड़ रहा है। तो इसलिए हम गए अपने टीममेट की मदद और अपना किल लेने। ठीक है, तो हम इस बुलबुले में आ ही रहते और हमें पता नहीं था कि वो कहाँ पर, इसलिए हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उसके पास शॉटगन ना निकल जाए। लेकिन और फिर हमें सामने वाला दिख ही गया, लेकिन जब उसको मार रहे थे तो बहुत ज़्यादा से हमें डैमेज दे रहा था और साइड से भी हमें लगा कि कोई बंदा मार रहा है, इसलिए हमने उस साइड भी ग्लोबल लगा लिया, लेकिन कोई बंदा था ही नहीं। फिर बाद में हमें पता चला कि आगे भी एक बंदा है इस फूल भलाई के बाहर, तो इसलिए हम उसे फिर मारने गए और हमारा यहाँ पे किल कंफर्म हो गया। हम नीचे की ओर देख ही रहे थे कि कहाँ पर बंदा है, कहाँ पे बंदा है। फिर हमें यहाँ पर एक घर पे जो कि हमारे सीधे राइट साइड में था वहाँ पे ग्लोबल लगा दिखा, तो लगा कि भाई एक बंदा हो सकता है, लेकिन फिर ग्लोबल तोड़ने की हिम्मत कौन करे, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया और सामने हमें फिर एक बंदा मिल गया तो हमने उसे हेडशॉट मार के एक डाउन कर दिया और लेकिन उसने ग्लोबल लगा लिया था तो इसलिए मैंने उसको ग्लोबल तोड़ा और फिर उसके साथ जो बंदा था उसे रिवाइव करने आया था उसे भी ख़त्म कर दिया। फिर हम देख ही रहे थे कि और कहाँ बंदा हो सकता है। फिर हमारे पीछे से एक गोलियों की आवाज़ आई और फिर हमें पता चला कि हमारे पीछे भी एक बंदा है, तो हम इसे मारने गए और हमने इसे दो गोली मारा ही था कि ये ख़त्म हो गया, यानी कि हमने किल चोरी कर लिया अपने ही दोस्त का और अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए तो उससे हमने थोड़ा सा वो दे दिया था, यानी कि वो ट्रीटमेंट गन से ट्रीटमेंट। लेकिन बाद में हम खुद नॉक हो गए थे क्योंकि नीचे से किसी बंदे ने हमें मारा था और शुक्र है कि उसने उस स्पेस से नहीं मारा जिस स्पेस जो खुला था और फिर हम बच गए और यहीं पर हम सुपर मैथकिट और फिर क्या कहते हैं स्किट को मार के हम आगे बढ़ गए और आगे जाके हमें वो बंदा दिख भी गया जो कि जिसने हमें डाउन किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त खड़ा हुआ। तो हमने उससे बदला लिया और हमने उसे डाउन कर दिया, लेकिन किल मेरा कोई किसी और दोस्त ने ढाप लिया जैसे हमने उसे ढापा था और सामने देखा कि एक और हमारा बंदा नॉक हो गया, लेकिन क्योंकि वहीं पर उस एक और बंदा था तो इसलिए हम वहाँ से ना जाके हम पीछे से घूम के गए और यहाँ पर हमें फिर एक बंदा मिल गया तो हमने इसे फिर से हेडशॉट मार के ख़त्म कर दिया। ठीक है, और फिर हम घूम के गए तो हमें यहाँ पर पैर के पीछे एक बंदा दिखा जिससे हमने एक हेडशॉट तो मारा, लेकिन वो बहुत कम हेडशॉट लगा, लगता है उस पर अच्छा क्या कहते हैं हेलमेट होगा। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा कुक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे पता चला बाद में कि वो बंदा घूम गया था और फिर वो हमारे सीधे राइट साइड में आके खड़ा हो गया था और फिर हमें पता भी नहीं चला, हमें तब पता चला जब उसने हमें डैमेज दिया और बहुत खतरनाक डैमेज पड़ गया था क्योंकि हमें ऊपर से भी एक डैमेज पड़ रहा था, लगता है उसका टीममेट होगा। और फिर जैसे ही वो आया हमें ये बात देखकर बहुत ज़्यादा झटका लगा कि उसके पास ट्रिपल एक्स वाला जो होता है ना M1014 वाला ट्रिपल वाला शॉटगन वो था। हमारा तो दिल धक धक करने लग गया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हम
सॉरी गाइस। हाँ, हम तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था। और फिर ऊपर भी एक बंदा था और फिर थैंक गॉड कि उसने हमें नहीं मारा। तो हमारे यहाँ पे हमारा वेस्ट पूरा ख़त्म ही हो गया था, लेकिन हमारे पास रिपेयर किट था, तो हमने उसे वापस से रिपेयर कर लिया, तो उसका कोई टेंशन नहीं था। तो फिर हम ऊपर गए उस बंदे को मारने जो कि एक लास्ट बाकी था। और क्योंकि एक लास्ट बाकी था तो इसलिए जो हमारे हाथ में था वो हम फेंके जा रहे थे, और हम ग्लोबल मेल्टर फेंकने चाह रहे थे ताकि उसका ग्लोबल टूट जाए, ठीक है। और ऐसे हमने उसको ग्लोबल मेटल फेंका और वो दूसरी तरफ चल गया। तो हमने उसे थोड़ा सा डैमेज दिया और फिर हम उसके क्लोज में गए और फिर एक ग्लोबल लगाया, और फिर हम फिर उसके क्लोज में आके ग्लोबल लगाया और जल्दी से ऑस्कर चालू कर दिया। गाइस ये एक स्पेशल चीज़ है, ऐसा ऑस्कर का इस्तेमाल करके बंदा जरूर मरेगा, क्योंकि उसे झटका लगेगा कि आपने उसे मार दिया है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हमने उसे इसके इस्तेमाल करके मार दिया। तो गाइस यही था आज का वीडियो। तो गुड बाय गाइस, हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।